सुंदर दृश्य का नजारा खुद अपनी आंखों से देखें। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। और ईश्वर आइए मेरी पर्ण कुटिया में पधारिए, बैठिए। भरत जी आप लोग भी बैठिए, आसन ग्रहण करिए। कैसे ने छोड़ो छोड़ो हमारा छोड़े। हे गुरुवर, हे गुरुवर, आप मेरे भाई से मिले हैं, कृपया उनके बारे में विस्तार से बताइए। मैं उनके मिलने बिना बहुत व्याकुल हूँ। हे भरत, प्रभु श्री राम जी आपके विषय में मुझसे अनायास एक बार हम लोग बैठे थे, पूजा हम लोग कर रहे थे, और उसी बीच आपका जब नाम आया तो उनके हाथ से पूजा की थाली गिरी, उनके आंखों से आंसू आ गया। मैंने उसका कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी दुखित भाव से आपके बारे में बताया। हे भरत, आप एक आदर्श भाई हैं। आपके बारे में प्रभु श्री राम का विचार बहुत उत्तम है। आप धर्मज्ञ हैं। जब भी आपके विषय में चर्चा हुई वह अक्सर आपका ही याद करते रहे, आपका ही बार बार नाम लेते रहे। हे भरत, आप मलिन ना हो, आपके प्रति प्रभु श्री राम के विचार में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ऋषिवर वशिष्ठ जी, आप भरत शत्रुघ्न के साथ साथ आप हमारे इस कुटिया में विश्राम करिए और मेरी कुटिया को धन्य करिए। अतिथि प्रेम प्रिय महाप्रभु जब कह रहे हैं यही जो विश्राम किया जाए, तत्पश्चात सुबह
झाड़ दिला वन के लिए निकला जाए। देखिए जैसी आज्ञा गुरुवर। हम यहीं पे विश्राम किया जाए और सुबह जो है वन के लिए चला जाए। ठीक है गुरुवर। हे मुनिवर, अब आगे का रास्ता बताइए। हे महर्षि, आप यहाँ से सीधे चित्रकूट की तरफ चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में ही गए हैं। आप इसी रास्ते से चले जाइए, वहाँ प्रभु आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है गुरु। हे भगवान, चलो हम चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसी आज्ञा गुरुवर।
भरतलाल जी अपने दल बल के साथ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ अपने प्रभु राम जी से संदेशा देता हूँ कि भरत राम दल बल के साथ इधर आ रहे हैं युद्ध करने। अरे भगवान, हमको लगता है कि भरतलाल जी दल बल के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। उसकी हिम्मत हे भाई आप कह दो, अब भाई को समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय तो चाहता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही युद्ध चल रहा है मछली माता की करतूतों से, पहले ही युद्ध चल रहा है मछली माता के करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे राजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है। असहाय समझ हमको इस वन में घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता खैर कुछ जीवन है निधन में भी, यह नहीं जानता खैर कुछ जीवन है निधन में भी। एक बड़ा है घर में तो एक ही बड़ा वन में भी। हे नाक रोकते हैं सभा पर, आज नहीं रोकना मुझे। सौगंध आपको मेरी है, आज नहीं टोकना मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो कर उसका मिटा दूंगा। राम दुहाई पृथ्वी पर भले उसे सुला दूंगा। उससे कुछ बैठ नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। उससे कुछ बैठ नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। इस वाले तक तोड़ दिए तो क्या डर है फुकारों से। सेवक का तो धर्म यही निष्ठपर होना सेवा में। सेवक का तो धर्म यही निष्ठपर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धर्मा है, धर्मे पर बाढ़ चल रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल हो जाए तिल तिल। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल हो जाए तिल तिल। तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में सहारूंगा उसे जो रघुराई का बैरी है। शांत लक्ष्मण शांत। भरत तो पहले से ही गिर गया है। यह नहीं समझ में आता उस जैसा सुशील भाई कहीं न पाया जाता है। माना फिर भी वह बदल गया है, चाहत निभाने मेल नहीं। इससे उसकी दलबल से विजय पाना कोई खेल नहीं। जब तक भरत का धर्मवान, जब तक भरत का धर्मवान, जब तक हम उसे दबा नहीं सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसे हरा नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी है वह, उसका दल ही अधर्म का है। इसलिए यह धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दीजिए। दिल मचल रहा है, अब पानी छतरी का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा है।
हे भाई लक्ष्मण, थोड़ा धीरज रखो, आने दो। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। माता के चरणों में प्रणाम। हेलो, पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। हे भाई मुझे क्षमा करो, मैं न जाने क्या क्या आपके बारे में सोच रहा था। उठो लक्ष्मण। कौन सा चैनल है तुम्हारा? लक्ष्मण का चैनल है। अच्छा, सही तो है। आज 3 दिन खराब हुआ, यही गलत है। ये भी स्टैंडर्ड बुला तब वो उतना खराब। हे पुत्र, मुझे क्षमा हो। पूरा शुरू से ले रहे हो। मुझसे जो भूल हुई है, अब मुझे उसे पछतावा हो रहा है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। हे माँ, ये तो हमारे लिए सौभाग्य है। आपकी आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, यही हमारे लिए सौभाग्य है। हम स्वयं श्री जनक राज
अपराध क्षमा करे करके ही कहा। हे महाराज, ये जो कैकेयी से अपराध हुआ है, हम सभी लोग इसके अपराध को क्षमा करते हैं। और क्या में कैसे हुई इसके पेट से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसकी सीमा या जिसका गुणगान इस पूरे संसार में होता रहेगा। इसलिए हम सभी इसके अपराध को क्षमा करते हैं। माता से जो अन्याय हुआ है उसका है पश्चाताप उन्हें खाया जाता है दिन पर दिन, वह पाप और संताप हो उन्हें। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। यह बात कैसे हो स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। वनवास हमारे लिए एक अच्छे मार्ग पर पहुंचा है तुझ इसके आगे मार्ग बड़ा सुखदाता है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म और अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। मैं कभी न आज्ञा दूंगा तुमको यह, तुम पाप अनिधि अधर्म करो। देश यही होगा मेरा, संदर्भ करो संदर्भ करो। पिता माता का आज्ञा बेटा का धर्म कहलाता है, अगर आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म और धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई प्रिय भरत, क्या यह राम कोई अधर्म करे। छोटा जामा से ले लीजिएगा। हे भाई, आप हमें ऐसा कोई चीज दीजिए जिसे मैं आपको मानकर राज कर सकूं। ठीक है भाई। लो भाई, इसी को समझकर तुम राज करो। वे 14 वर्ष रहे वन में, वे 14 वर्ष रहे वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर जो समय राज की रक्षा में रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे राज्य उन्हें दे दोगे तुम। जब 14 वर्ष की अवधि बीत जाएगी तो रघुराई जब वन से लौटेंगे तो तुम
भिक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी राज्य का राजा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो राज्य को चलाने के लिए एक दूसरे राजा को नियुक्त किया जाता है। इस समय अयोध्या का राजा कोई नहीं है तो हमें आज्ञा दो, हम चलते हैं और आपकी सेवा पादुका रखते और भगत को यहाँ का राजा बनाकर राज करते हैं जब तक आप बोलते नहीं लौटते। ठीक है गुरुवर। हे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और सभी नगरवासी जान गए हैं कि हम यही निवास करते हैं। अगर हम यही रहें तो वो हमसे बार बार मिलने के लिए आएंगे, इसलिए अब आगे की ओर चलो। जैसी आपकी इच्छा भैया। गुरुवर के चरणों में मेरा प्रणाम। हे ऋषिवर, ये हड्डियों का कैसा ढेर लगा है और इन वृक्षों पर पत्ते क्यों नहीं है? आप हमें इसके बारे में शीघ्र ही बताएं। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, पर आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ। प्रभु, ये जो हड्डियों के ढेर हैं, यह ऋषियों मुनियों की हड्डियां हैं। ये जो पत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं पेड़ पे, ये जो बच्चे, ये जो ऋषि मुनि थे, यहाँ पे राक्षसों का इतना प्रकोप है कि वे मारकर उनको खा जाते हैं। बच्चे किसी तरह पेड़ पे चढ़ के, चाहे जो भी उनको मिलता है, पत्ती वगैरह सब कुछ खाकर किसी तरह जिंदा है। बहुत कम लोग बचे हैं, अधिक से अधिक लोगों को मार डाले हैं सब। इसी के वजह से सब पूरा जंगल उजड़ा सा दिखाई दे रहा है। पेड़ पे पत्तियां नहीं है, कहीं नर मिलेंगे ही नहीं। जहां भी देखेंगे आप नरकंकाल ही दिखाई देंगे। प्रभु, इतना इनके अत्याचार से हम ऋषिगण
इतना दुखित हैं कि आपसे मैं अपनी व्यथा कैसे बताऊं प्रभु। आप तो ऐसे भी सर्वज्ञ सब जान ही रहे हैं प्रभु। बस मैं चारों दिशाओं और अग्नि और वायु को साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं राक्षसों का वध न कर दूं, मैं ये अपनी धनुष नहीं रखूंगा। और मैं इस पृथ्वी को निश्चयहीन कर दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कल्याण हो हे प्रभु, हमें ये बताना कि आप ऐसे हमें दर्शन देने के लिए पधारेंगे। मैं बहुत दिनों से आपके दर्शन हेतु इंतजार कर रहा था। आपका जन्म समस्त पृथ्वी पे जीव प्राणियों के कल्याण हेतु हुआ है। यहाँ इस जंगल में आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, वनवासी का रूप धारण किए हुए हैं। ऋषि मुनियों के कल्याण हेतु आप जो है जंगल का भ्रमण कर रहे हैं। मैं अत्रि ऋषि, हे प्रभु, आपको सब प्रणाम करता हूँ। खत्म हो जाएगा तो किस टाइप में चलेगा? यहाँ सुनो। छकौन के समय में चाहो तो चुम्मा दे नचबे हाँ, वही पे बैठ के रहेगा। अब कहत नहीं उनसे माँ जी तुरंत दबा दिया। चलो एक्चुअली लाल बात है जी। चुम्मा लेगा। एक्चुअली तो बोला था ना कि हमसे चुम्मा लेगा। चल अनसुईया के पाद गए पुत्री सीते, हे पुत्री सीते, रोज रोज नए वस्त्र इस जंगल में नहीं मिलेंगे, इसलिए पुत्री सीते इस वस्त्र को धारण करो।
इसकी विशेषता यह है कि ये कभी गंदे नहीं होते हैं, पुराने नहीं होते हैं। यह हमारी ओर से उपहार स्वीकार कर। ठीक है माते। जय श्री